Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without any further ado, let's start our today's topic. So, we are starting the state government part. सो गवर्नर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शायद से 150 से स्टार्ट होते हैं, अप्रॉक्स याद रखना। आर्टिकल्स मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया, 150 से कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट होती है और शायद से 100 आर्टिकल्स कुछ कवर करती है। सो गवर्नर तो जैसे तो चलो वो चीज़ बाद में देखते हैं कि देर इज शेल बी अ COM टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। अभी देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। सो this particular post is analogous to the post of president, as same is written in constitution for the president. Only some modifications are there for the post of governor. In the president we have studied there shall be a council of minister to aid and advise the president, ठीक है। and according to an amendment this particular advice shall be bounded on the president। शायद से 42nd ही होगी, है ना, इमरजेंसी के टाइम की। इन द केस ऑफ गवर्नर, yes, there is also a council of minister to aid and advise the governor, but there are some circumstances in which governor can act in its own discretion. Now this particular statement has been written in the constitution itself कि there shall be a council of ministers to aid and advise the governor except in the areas that the governor feels mandatory to act in his own discretion. So this particular last thing, starting from the except part, it is not written for the president. It means president shall only act on the aid and advice of the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस है। अच्छा, स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? एवरीथिंग इज एनालॉगस टू द सेंटर पार्ट। उसमें क्या आता था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में? हेड ऑफ द स्टेट्स कौन कौन है? प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट। इसमें ओनली वन हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट समझ गए ना आप, एक कैपिटल स्टेट और एक स्मॉल स्टेट। सो ये सेंटर है, ठीक है। अगला बताइए, देयर वी हैव स्टडीड COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग PM। यहाँ क्या होगा? सेम स्टेट COMs एंड COM इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। एक और पार्ट था, क्या था वो? ये हम स्टेट एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड नॉट द पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। इन पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट देर आर 3 पार्ट्स, लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज प्रेसिडेंशियल ऑफिस, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना। स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर, COM इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर प्लस Advocate General of India. This particular post is analogous to the Attorney General of India. समझ में आ गया? तो ये मैंने नियो का सीरीज में भी बताया हुआ है। सो ये हो गया। अब देख लेते हैं व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर। सो देयर आर ओनली 2 क्वालिफिकेशंस एंड ये जो 2 क्वालिफिकेशन मैं बता रहा हूं इनको आप एक ही तरीके से याद कर लीजिए। सिटीजन ऑफ इंडिया ओवर और इक्वल टू 35 years। सो दीज आर द टू कंडीशंस। फर्स्ट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, ही शुड बी नॉट लेस देन 35 years ऑफ एज। तो इनको आप एक ही तरीके से याद कर लीजिए, सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट लेस देन 35 years ऑफ एज। समझ में आ गया? नाउ हु अपॉइंट्स दिस पर्टिकुलर गवर्नर? प्रेसिडेंट। व्हाट इज हिज टर्म?
See, normally it is 5 years, but according to the constitution, he will remain in his office till कब तक? जब तक प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर मिल रहा है। तो ये प्लेजर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, समझ गए? सो ही होल्ड्स द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और जिस दिन प्रेसिडेंट को प्लेजर मिलना बंद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड नो ग्राउंड्स ऑफ हिज रिमूवल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को प्लेजर मिलना जैसे ही बंद हो गया, तो तब प्रेसिडेंट साहब ही इन्हें रिमूव कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे, वैसे तो मैं नीचे वाले नोट्स में भी डाल सकता हूँ, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड दैट अ पर्टिकुलर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, या तो यूटी या तो स्टेट्स। समझ आया मेरी बात? एक और चीज़ आगे भी आ जाएगी, पर एक और अच्छा फैक्ट है कि यस, वी हैव स्टडीड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु विल एड एंड एडवाइज द गवर्नर। और आगे भी हमने पढ़ा, एक्सेप्ट इन द मैटर्स दैट द गवर्नर फिट्स दैट ही विल एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन। सो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये तो है ही, दिस इज करेक्ट ओनली, बट कंसिडर अ केस, दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेट एक्स, अंडरस्टूड। अगर आपको इससे किसी की याद आ रही है तो इसे वाई कर लीजिए, ठीक है। सो इस वाई स्टेट का कोई गवर्नर है। नाउ दिस पर्टिकुलर गवर्नर हैज बीन मेड अ हेड ऑफ अ यूटी, ठीक है। बट नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्टेट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, बट दिस पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, if it is giving advice to the governor regarding the administration of the adjacent UT, union territory, so shall these particular aid and advice are bounded on governor? so इसका आंसर है नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ का है? स्टेट का है। so all the administrative aid and advice given by the COM to the governor inside the state shall be bound on the governor. So while administrating this particular adjacent union territory, it is the discretion of the governor. ये बात आपको समझ आई? लॉजिक है, COM स्टेट का है ना, तो उसमें क्या करेगा जाके, है ना। Now the constitution, पहले तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, so it is a constitutional post only. So constitution has given 2 duties to the governor. What are these duties? First is head of the state and second is agent of the center, ठीक है। So अगर यहाँ से हम लिंक करें कोई पहले की क्लास, so what can we recall from this? That governor is a symbol of unitary feature of government or federal feature. तो it is kind of unitary या federal में धब्बा। क्यों? Because it is also acting as an agent of the center at the state and occupying the highest post in the state, head of the state. But mind you, there are some questions which we will be doing in the further रोड टू प्रीलिम सीरीज, वो भी आएगी जल्दी, जैसे हम लास्ट के पेजेस में या लास्ट के चैप्टर्स पे पहुंच जाएंगे तभी वो भी स्टार्ट हो जाएगी। सो इन द रोड टू प्रीलिम सीरीज वी विल बी अटेम्प्टिंग नंबर ऑफ पॉलिटी क्वेश्चंस, करीब 500 या 600 आराम से करते रहेंगे। सो देयर इज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उसमें लिखा होता है गवर्नर इज एक्टिंग a mayor agent of center in at the state level. So is this correct or not? Governor acts as a mayor agent of the center, mayor या तो only agent of the center at the state level. So this is correct or not?
सो ओनली से तो आप समझ ही जाओगे इट इज़ नॉट करेक्ट, बट ए मेयर वर्ड भी इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज पर्टिकुलर गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नर that is delegated by the constitution to the governor is head of the state, and secondly yes it is the agent of the center. The administrators, like we have governor post in the states, like analogous to that particular post only there is a post in the union territories which is called administrator बोल सकते हो आप, ठीक है. इन सम यूटीज लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी उसमें हम बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है. सो दीज पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर्स, द नॉर्मल word is administrator. So these administrators are mere agent of the center and they are not the head of the state, head of the union territory. समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? तो ऐसे रिलेट करते हुए चलिए. Now there are some more grounds for the office of the governor. हमने अभी क्या पढ़ा है? क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर. ये तो सिटीजन्स के लिए था या तो पर्सन्स के लिए था हु वांट्स टू बी अ गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. नाउ देयर आर सम कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. क्या है ये कंडीशंस? जैसे कि आप को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है, आप किसी के पार्ट नहीं हो सकते हो कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के. इन सम स्टेट्स देयर आर 2 हाउसेज, इन अदर स्टेट्स देयर आर ओनली 1 हाउसेज लेजिस्लेटिव असेंबली. मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है, बिकॉज लॉट ऑफ न्यू एस्पायरेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. सो आई थिंक ओनली 7 or 8 states, मैंने आप बताया पिछले क्लासेस में, यू कैन चेक इट आउट. 7 or 8 states only having legislative council. So how we will come to know legislative assembly is the lower house and legislative council is the upper house. So हमको ये याद रखना है, we all know लॉस एंजलिस सिटी, वेरी फेमस सिटी है ना, पूरे रात लाइट ही लाइट रहती है उसमें. तो हमको इसको लॉस एंजलिस सिटी को डिग्रेड कर देना है. कैसे डिग्रेड कर रहे हैं कि एलए तो कोई भी खरीद सकता है. सो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव एलए. मोस्ट नहीं, सबके पास ही एलए तो लोअर हाउस तो होता ही होता है, बट देर आर सम एक्सेप्शनल स्टेट्स विच हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल और द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो ऐसे याद रखना कि एलए तो सबके पास होता है. अंडरस्टूड? सो इतना पढ़ लिया हमने. देर आर सम कन्वेंशंस regarding to the governor. What are these conventions? That CM should be consulted while appointing the post of governor. But these are conventions, so these are prone to violations now and then, और ये होती भी हैं, ठीक है. सो सीएम शुड बी कंसल्टेड. कौन कर रहा है अपॉइंट गवर्नर को? प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द गवर्नर बाय कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. अंडरस्टूड? सो दिस इज द पर्टिकुलर कन्वेंशन. अनदर कन्वेंशन इज द पर्सन्स विच बिलोंग टू अ सर्टेन स्टेट. लाइक आई एम फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ उड़ीसा. सो आई कांट गेट नॉमिनेटेड ऑन द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ उड़ीसा. सो दिस इज द सेकंड कन्वेंशन. बट एज आई हैव टोल्ड यू, दीज आर मेयर कन्वेंशंस एंड डोंट हैव अ लीगल बैकिंग. as they don't have legal backing, so they are prone to violations, और ये वायलेट होते भी हैं नाउ एंड देन. तो इतना एब्जॉर्ब कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर.
So what are the conditions? The two conditions that I have told you. First, governor shouldn't be a member of either of the houses, legislative houses of the state, either legislative assembly or legislative council. Second is, if a particular governor has been appointed to the office of governor of the state, so thereafter till he is holding office of the governor, president उसको कोई भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं ला सकता। कैसे? उसकी पावर कम करके, उसका एमोल्यूमेंट्स कम करके, उसकी सैलरी कम करके, ठीक है। सो हिज कंडीशंस, टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ द ऑफिस कांट बी चेंज टू इट्स डिसएडवांटेज। अंडरस्टूड? फिर हमने पढ़ा तो नहीं था, अभी बता रहा हूं मैं। तो कंडीशंस और क्या थी कि जो उसकी एमोल्यूमेंट्स है, जो उसकी सैलरी है, कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। और वो जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो बहुत ही आसान है कि जो राजभवन आपको पता है ना, द रेजिडेंट ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, तो उसको राजभवन बोला जाता है। तो राजभवन में आराम से रह सकता है जब तक वो गवर्नर है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये सब है। प्रिविलेजेस, all the privileges and immunities that are conferred to the president by the constitution, the same privileges and immunities are given to the governor of the state. आसान था। अब आपको ये नहीं पता होगा प्रेसिडेंट के क्या होंगे, भूल गए होंगे। सो यस, यू हैव टू गो बैक एंड रिवाइज इट। ओथ, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को बाय कन्वेंशन किसकी कंसल्टेशन के लिए ज़रूरत है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। बट ओथ कौन दिलाता है? सो ओथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। अंडरस्टूड? सो ये हमने ये तीन चीज़ों की बात कही। अब थोड़ी बात कर लेते हैं different kinds of power conferred to the governor. The first head is executive. So executive में बताइए, गवर्नर की पावर्स बताइए। The things related to the executive part of the administration. So who comes in executive? Chief Minister, Council of Minister. तो कौन करेगा? Appoints State COM, Council of Ministers. और in the Council of Minister, Chief Minister is inherently present, है ना। फिर क्या करता है? Members of State Public Commission, ठीक है। बट रिमूव कौन करेगा? यहाँ है ट्रिक्स, हमारे प्रेसिडेंट साहब। यूपीएससी के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कैसे रिमूव करेगा? विद द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक फाइल जाएगी कि ये पर्टिकुलर यूपीएससी मेंबर को हमको हटाना है। सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू करेगा, उसकी छानबीन करेगा अच्छी तरह। उसके बाद द पर्टिकुलर एडवाइस विच विल बी गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग अपॉन हिम, है ना। तो ये यूपीएससी का पूरा था, एक बार वापस जाके देखना। एसपीसी का मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अगला, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नर, रिमूव बाय प्रेसिडेंट। बट कैसे करेगा प्रेसिडेंट रिमूव? सेम ग्राउंड्स लाइक द एससी जज, हाई कोर्ट, सॉरी एचसी जज, हाई कोर्ट जज। और हाई कोर्ट जज की रिमूवल के ग्राउंड्स क्या हैं? द सेम ग्राउंड्स विच आर गिवन फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो अब उसके क्या है? तो इतना तो आप देख ही सकते हो, जाके पढ़ा चुका है मैंने, पिछले क्लासेस देख लीजिए।
और एग्जीक्यूटिव में कौन आता है भाई, हमने अभी अभी पढ़ा एग्जीक्यूटिव, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यस. So this particular person will be appointed by the governor, removed by the governor, holds office till the pleasure of governor. Remuneration या इसकी जो सैलरी है, रिटेनर, वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर विल होल्ड पावर और देयर ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर. ठीक है. तो ये सब याद रखना आराम से. और एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, ये भी एग्जीक्यूटिव में आ सकता है कि लाइक द प्रेसिडेंट, इन द प्रेसिडेंट पार्ट वी हैव स्टडीड दैट all the matters, administrative matters which are going to take place in the state administration should be communicated to the governor. और अगर ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं हो रही, if the COM and CM is hiding something from the governor, so governor has a constitutional duty to get to know each and everything that is happening in the administration of the state. So governor क्या करेगा, न्योता भेजेगा, CM साहब एक दिन चाय पे आइए, थोड़ी बात करनी है. एंड CM हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू टेक अप इस कॉल एंड हाजिर होगा उसके राजभवन में, फिर उसको बताना पड़ेगा सब. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव ड्यूटी. एब्जॉर्ब दिस. नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट हेड. इसमें एक और पॉइंट लिख लेना कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में, वेन एवर देर इज सिचुएशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट, सो कौन इन्वाइट करता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंशियल रूल लगा दो? यस, द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर. सो गवर्नर इन हिज ओन डिस्क्रिप्शन कैन सेंड अ फोर्टनाइट रिपोर्ट टू द सेंटर. किसके पास? प्रेसिडेंट के पास. कि यस, the constitutional machinery of the state is fully functional, but as soon as there is some malignant intention of the COM or there is a breakdown of constitutional machinery in the state, so in this particular report, fortnight report, governor will write that president, I invite you to put president rules in this particular state as the state machinery is not in consonance with the provisions of the constitutions. It means provisions of constitutions are getting violated while running this particular state administration. समझ में आ गया? ये भी एग्जीक्यूट, जो मैं अभी अगला पढ़ाऊंगा, ये भी एग्जीक्यूटिव है, बट मोर रिलेटेड टू द हाउसेज. तो ये एग्जीक्यूटिव हेड में ही आ जाएगा. पहला क्या है? 1/6 मेंबर्स ऑफ, किसके इलेक्ट करेगा? लोअर हाउस के या अपर हाउस के? इन राज्यसभा और इन लोकसभा कौन इलेक्ट कर सकता है, कब इलेक्ट कर सकता है हमारे प्रेसिडेंट साहब एट द सेंटर लेवल? ऑफ कोर्स इन राज्यसभा 12 नॉमिनीज. तो इसमें इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, द अपर हाउस. LA तो सबके पास है, लॉस एंजलिस तो सबके पास है. ठीक है. और इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं? मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, देयर आर 5 ग्राउंड्स, उसमें 4 ही थे. सो आर्ट्स, सोशल साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट, लिटरेचर. सो दीज आर द ऑल द ग्राउंड्स. तो यहाँ पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इज एन एडिशनल ग्राउंड टू गेट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट एक अलग से ऐड हो जाता है, और 4 तो प्रेसिडेंट के पास भी है. ठीक है. देन CAG, कैग की रिपोर्ट. हम सब एनालॉगस पोस्ट पढ़ रहे हैं एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, बट प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट. कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दिस इज सेम. ठीक है. इसकी रिपोर्ट, SPSC की रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट,
स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, ऑल द रिपोर्ट्स गोज टू द टेबल ऑफ द गवर्नर and the governor will cause these reports to get laid down on the floor of the state legislature. So ये भी उसका एक काम है. अच्छा, हम ये सब तो करवा रहे हैं पर अभी तक हाउस स्टार्ट हुआ है नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ. कॉलिंग सेशंस ऑफ द हाउस, प्रोरोगिंग द हाउस, डिसॉल्विंग. किसको डिसॉल्व करवा दूँ, अपर हाउस है लोअर हाउस को? लॉस एंजलिस तो सबके पास है. ठीक है, एक पहले प्रोविजन था कि गवर्नर कैन अपॉइंट वन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. सो डेट हैज़ बीन रिपील्ड. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोअर हाउस में अब कुछ भी नॉमिनेशन बचे ही नहीं. all come in the lower house via the universal adult franchise direct elections. Understood? So ये हो गया. अब थोड़ी पढ़ लेते हैं. पहले पार्डनिंग पावर्स अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी नहीं है. सो देर आर ओनली 2 important pardoning powers. Yes, the governor can do all things as the president can do at the union level. But there are only 2 modifications. What are these modifications? Words पे ध्यान देना. Pardon. Pardon means you are completely absolving a criminal. तो आप उसको माफ़ी देके घर भेज रहे हो चाहे उसने कितना भी हीनस क्राइम किया है. So this particular power has not been conferred on governor. ठीक है, बट कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है. बट रेस्ट ऑफ द पावर्स, रिप्रीव, रेस्पाइट, कम्यूट, सो दीज ऑल पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर. ठीक है, कम्यूटेशन क्या था? ऐसे ही पूछ लिया कि एक सज़ा को दूसरी सज़ा में कन्वर्ट कर देना. डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, सो वो ओनली पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को. ऑल द डिक्रीज और ऑर्डर्स रिलेटेड टू द कोर्ट मार्शल कहाँ होगा? मिलिट्री कोर्ट्स में होगा. और कहाँ होगा? सो गवर्नर कांट ओवरटर्न और टच देम. पर कौन कर सकता है? यस, अगेन प्रेसिडेंट. सो दीज 2 पावर्स आर ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल, ये मैंने टर्म कहाँ की यूज़ की? समझ गए होंगे पहली क्लासेस में, जुडिशरी से रिलेटेड. बट ये कहीं भी टर्म यूज़ हो सकती है. ठीक है, सो दीज पर्टिकुलर पावर आर एक्सक्लूसिव टू द प्रेसिडेंट. एक्सक्लूसिव क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट एंटाइटल्ड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर. सो ये थी पार्टिंग पावर्स. ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स में क्या पढ़ेंगे हम? फाइनेंशियल पावर्स में वही ऑल द थिंग्स एनालॉगस टू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बताओ? फर्स्ट इज स्टेट बजट. प्रायर अप्रूवल ऑफ किसका? गवर्नर का चाहिए. उसके बाद अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को हाथ लगाना है तो किसके बिना परमिशन से नहीं लगाया जा सकता? गवर्नर. प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था कि एनी अमाउंट ऑफ मनी कांट बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो एक क्यों था परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट? ये भी मैंने आपको बताया था. बिकॉज पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैन बी टेकन प्लेस इन फॉर्म ऑफ अ इनिशिएशन ऑफ बिल and getting that particular bill passed. At the end of the passing of this particular bill from the both of the houses, it will go to straight to the office of president and president will ratify it. Then afterwards it will become an act. मैंने आपको बताया पहली क्लासेस में. So ultimately
प्रेसिडेंट की आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो ऐसे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को हाथ लगाने के लिए, उसमें से मनी निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? अप्रूवल ऑफ गवर्नर की। ठीक है, सो इतना ऑब्जर्व कीजिए। अब आगे चलते हैं। जुडिशियल पावर्स ऑफ द गवर्नर वही है सारी। हु अपॉइंट्स द हाई कोर्ट जजेस? गवर्नर। पिछले क्लासेस देख लो, प्रेसिडेंट अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो यहाँ गवर्नर के लिए क्यों लिखा हुआ है मैंने? इन द प्रीवियस क्लास आई हैव शोन यू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि वेन एवर देर इज मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज ऑफ अ स्टेट, सो कंसल्टेशन विद गवर्नर इज रिक्वायर्ड, है ना। पार्डनिंग पावर्स भी तो इसी के अंडर ही आएगा जो मैंने अभी बता दिया। और बताओ, अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस वो कौन करेगा? वो गवर्नर करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, बट विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। अच्छा, फाइनेंशियल पावर्स में स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन गठित करता है? हु कॉन्स्टिट्यूट्स स्टेट फाइनेंस कमीशन? गवर्नर। कब? एवरी 5th ईयर, और पहले भी कर सकता है कोई, उसको ज़रूरत नहीं कि 5 साल के बाद ही करेगा, है ना। अच्छा, इफ देर इज अ डिस्क्वालिफिकेशन, मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ MLA और MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो ECI से कंसल्ट कौन करेगा? गवर्नर। सो दीज बोथ प्ले अ रोल इन डिस्क्वालिफाइंग अ मेंबर ऑफ MLA और MLC। ठीक है, ECI ये एक्स्ट्रा है, ये इसका नहीं है, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाती है, वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन करवाती है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन मैंने लिखा था वो किससे करवाती है? यस, पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज। अब यहाँ से यहाँ कनेक्ट करिए, मैंने जो बताया था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर एट द एंड ऑफ एवरी 5th ईयर और अदरवाइज। तो ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये किसके बीच में रेवेन्यू डिवाइड कर रही है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। समझ गए? सो यही सब था पूरा गवर्नर के ऊपर। यस, देर इज़ अनदर टॉपिक, वो तो मेंस के रिगार्डिंग है, पर वो भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ यहाँ जाते जाते। सरकारिया कमीशन, है ना, किसके संदर्भ में गठित हुई थी? इंटर स्टेट रिलेशन या सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन बोलते हैं वैसे तो सेंटर स्टेट रिलेशन में जो सरकारिया कमीशन गठित हुई, ये क्या बोल रही है? इसके रिकमेंडेशंस क्या है? सम ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस आर, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन is active in politics at the national level for the past 5 years, so please don't make that particular person the governor of a state। क्या बोला मैंने? पिछले 5 साल में अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हो, कहाँ? स्टेट लेवल या नेशनल लेवल?
एट द नेशनल लेवल, तो उसे पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी स्टेट का गवर्नर मत अपॉइंट कीजिए। द सेकेंड रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन इज if in your whole life you are active in the politics of a particular state, then you can't be made the governor of that particular state. ये कैसे डिफरेंट है फर्स्ट पॉइंट से? अगर आप किसी स्टेट में एक्टिव पॉलिटिक्स में हो या आप रिटायर्ड पॉलिटिशियंस हो, मतलब पूरी लाइफ अगर आपने एज अ पॉलिटिशियन रोल निभाया एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो आप उस स्टेट के गवर्नर नहीं बन सकते। देन इट इंक्लूडेड सम वायलेशंस ऑफ द कन्वेंशंस ऑल्सो, दैट चीफ मिनिस्टर शुड बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग द दिस पर्टिकुलर गवर्नर। फिर और उसने ये भी बोला था कि जो गवर्नर है वो कभी भी इनवाइट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट को टू अप्लाई द प्रेसिडेंट्स रूल। So this particular governance report, fortnight report should be a speaking document. ऐसा नहीं है कोई भी फ्रिवोलस ग्राउंड में जो कि मेंशन नहीं किया गया पर्टिकुलर रिपोर्ट में, उस पे प्रेसिडेंट आके प्रेसिडेंट रूल लगा दे। सो इट कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू, है ना। सो दीज काइंड ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आर गिवन बाय द सरकारिया कमीशन, और ये हमारा मेंस का पार्ट है। फिर एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज भी आता है ऑफ अप्लाइंग द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। तो ये मैंने आपको बताया नहीं था, बट दिस इज ऑल्सो समवट पार्ट ऑफ मेंस। 90% तो मेंस का ही पार्ट है, बट 10% कैन कम्स इन प्रीलिम, तो ये भी हम तभी पढ़ेंगे। सो दीज आर ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ऐसे करके सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पार्ट कंप्लीट कर देंगे। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।